जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हमारा जो मुद्दा है और जो हमारा एजेंडा है वो बिलियन को लेकर के, और बिलियन में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम सभी न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास है और इसी के आधार पर बनेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आप सबको ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिएगा बिलियन में, तो यहाँ पे कह रहा है बिलियन का पहला सवाल कह रहा है 5 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया है। मतलब 5 ग्राम है ना, 5 ग्राम NaOH हो गया को 250 ml जल में घोला गया है। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की मोलरता की ज्ञात करने का सूत्र जो होता है क्या होता है, मोलरता M बराबर होता है W बटा में M गुणे V ml गुणे 1000। इसका क्या होता है, सूत्र होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, तो हम इसका मोलरता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो विलेय होगा, विलेय, तो इसका सबसे पहले विलेय का जो भार रखा गया है या बिलियन का जो भार रखा गया है, कितना रखा गया है, तो 5 ग्राम रखा गया है। यानी 5 ग्राम बिलियन का क्या रखा गया है, भार रखा गया है। और इसका जो भार जो रखा गया है पहले से यहाँ पे रखा गया है, और हमको निकालना क्या है, यहाँ बिलियन की मोलरता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। देखिए कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले NaOH जो होता है, NaOH जो होता है इसका जो अणु भार होता है, तो NaOH का जो अणु भार होता है, सबसे पहले यहाँ पे NaOH का अणु भार देखा जाए तो Na का जो होता है क्या, परमाणु संख्या क्या होता है, Na का परमाणु संख्या 12 होता है, यानी 11 होता है, यानी 12 होता है, 12 बिल्कुल होता है। 12 दूनी 24 होता है, तो वही साढ़े लगभग समथिंग करके 12 होता है। ठीक है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है Na का, तो होता है 23 होता है। और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है क्या होता है, 8 होता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान होता है 16 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। इस सबको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। और सबको जब वो आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना निकल कर आएगा, 40 निकल कर आएगा। इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार निकल करके आ जाएगा। यानी NaOH का जो परमाणु भार होता है 40 होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इसका आयतन दिया गया है, यानी आयतन भी दिया हुआ है। आयतन भी पहले से दिया हुआ है 250 ml, तो आयतन भी दिया हुआ पहले से 250 ml। और देखिएगा सबसे पहले 250 ml, इसका जो सूत्र होता है, मोलरता का जो सूत्र होता है, M बराबर W बटा में M गुणे V ml। ml किसके लिए लगा है, क्योंकि ml पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ml गुणे क्या होता है 100, इसका क्या होता है, गुणे 1000 का होता है, इसका सूत्र होता है। तो सबसे पहले जो मोलरता जो M होता है, ठीक है, जो मोलरता जो M बराबर होता है, तो इसका वेट कितना होता है, सबसे पहले 5 रखा गया है, यानी 5 ग्राम इसका वेट रखा गया है, 5 ग्राम। और बट्टा में क्या करेंगे, 40 करेंगे, या इसका जो परमाणु भार निकला हुआ है, परमाणु भार कितना है, 40 निकला हुआ है। और पहले से क्या हुआ है, इसका जल का क्या घोल दिया गया है, तो इसका जल का जो घोल होता है 250 ml होता है। और गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा और 4 बार में कट गया। तो यहाँ पे देखिएगा M बराबर निकल करके यही आ जाता है, 5 बट्टा में क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। और 5 बट्टा 10 में हम 2 से क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो हमारा जो निकल करके आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। इसका क्या आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा जो सवाल रहने वाला है, दूसरा सवाल, तो दूसरा जो हमारा सवाल है 3.65 ग्राम HCl को 1000 ग्राम जल में, 1000 नहीं बोल सकते आप, 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। इसमें मोलरता नहीं, इसमें मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता और मोलरता क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका वेट जो रखा गया है, इसका वेट रखा गया 3.65 ग्राम रखा गया। इसका वेट जो रखा गया 3.65 रखा गया। और इसका क्या करना है, HCl जो है ना, HCl, तो इसका HCl का क्या करना है, HCl का जो अणु भार है हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसका जो अणु भार होता है, HCl का जो अणु भार होता है, वो अणु भार निकल कर आता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। और Cl यानी क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। यानी क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है। और सबको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर क्या आता है, 36.5। तो सब निकल कर आता है 36 क्या आता है, 5 निकल कर आता है। देखिए सबसे पहले इसका मोलरता का जो सूत्र होता है, मोलरता का जो सूत्र होता है, M बराबर जो होता है W, और W का मतलब होता है वेट। तो M बटा में M गुणे क्या होता है W, और W का मतलब होता है क्या, वेट होता है।
ग्राम होता है, गुणे क्या होता है 1000 होता है, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं कि मोलरता जो m होता है, इस m बराबर क्या होता है, तो m बराबर पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.65, तो 3.65 और बट्टा में क्या करेंगे, यहाँ पे जब निकालें हम इसको, इसका अणुभार निकालें तो कितना है हमारा पूरा निकल करके 36.5 आया है। तो यहाँ 36.5 यहाँ पे रखे हैं, गुणे क्या किए 100 है, यहाँ पे बिलियन का दिया है, यहाँ पे 100 ग्राम क्या दिया है, बिलियन दिया हुआ है। जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, और यहाँ पे हम करते हैं 10 में से और 3 से क्या 10 गुणे 3 10 में से हम गुणा करेंगे 3.65 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर पलटते हैं तो हमारा जो निकल करके आता है वो हमारा निकल करके आता है, क्या निकल करता 36.5 आता है, और 36.5 से 36.5 कटाएंगे तो हमारा क्या आता है 1 मोल प्रति क्या होता है केजी, हमारा आंसर निकल करके आता है। अब हम अगला सवाल को डिस्कशन करने वाले, तो हमारा अगला सवाल जो रहने वाला, अगला हमारा सवाल वो रहने वाला है क्या, तीसरा है, एक कह रहा है कि भार अनुसार, ठीक है, यानी कह रहा है कोई भार हो गया यानी वेट हो गया, भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, भार अनुसार 20% को पोटेशियम कार्बोनेट को बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट की क्या करना है, बिलियन की क्या करना है, मोलरता क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मोलरता का जो सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए, m बराबर क्या होता है W बटा में m गुणे W, ग्राम गुणे क्या होता है 1000 इसका होता है। तो सबसे पहले परसेंट में, सबसे पहले तो इसको परसेंट में, तो हम इसको सबसे पहले क्या लेंगे ग्राम में लेते आएंगे, और ग्राम में लेकर आएंगे तो कितना हो जाता है 20 ग्राम, और जो बिलियन होता है पूरा होता है 100 ग्राम होता है, बिलियन होता है, ठीक है, तो 20 ग्राम होता है। और यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा W बराबर जो बिलियन होता है यानी वेट W बराबर क्या होता है, तो होता है 100 माइनस क्या करेंगे 20 करेंगे, ठीक है, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो हमारा निकल करके आता है कितना, निकल कर आता है 80 ग्राम क्या आता है विलायक निकल करके आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे, देखेंगे m बराबर क्या होता है अणुभार होता है, तो यानी m बराबर क्या होता है अणुभार रहने वाला है, तो इसका अणुभार हम निकालेंगे किसका, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम क्या होता है कार्बोनेट होता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट का क्या होता है अणुभार हम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 गुणे 39 प्लस 12 प्लस 3 गुणे 16 हमारा निकल करके आता है 78 प्लस 12 प्लस 48, और पूरा को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आता है 138 आता है। और जो पोटेशियम कार्बोनेट होता है इसका जो सूत्र रहने वाला है K2CO3 होता है, और K2CO3 का क्या करेंगे हम इसका परमाणु भार निकालेंगे तो हमारा अणु भार जाकर के निकल पाता है। तो इस मोलरता का जो सूत्र रखा गया, मोलरता का सूत्र रखा है m बराबर क्या होता है, W का मतलब वेट होता है, और m का मतलब मास होता है, और W का मतलब वेट होता है ग्राम प्रति, और गुणे क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा निकल कर जाता है। देखिए सबसे पहले तो m बराबर देखिए क्या होता है, m बराबर होगा 20 बट्टा में, यानी 20 क्या है 20 ग्राम है, यहाँ परसेंटेज में हम ग्राम में इसको लिए हैं, तो 20 और बट्टा में क्या होता है 138 गुणे 80, और कट जाएगा कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 4 बार में कट जाता है, और यहाँ कट जाएगा 225 कट जाएगा 1000 से, ठीक है। यहाँ पूरा आंसर निकल करके आता है, पूरा यहाँ पे आंसर निकल कर आता है 250, और ये 138 करेंगे तो हमारा कट जाएगा कितना आएगा, तो m बराबर कितना आएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम इसका निकल करके आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल जो रहने वाला है वो हमारा तीसरा क्या है 72 ग्राम, तीसरा नहीं बोल सकते चौथा, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। तो 72 ग्राम क्या है जल है, और 92 ग्राम क्या है एथिल क्या है एल्कोहल है, और इसको क्या करते हैं मिश्रित किया जाता है, तो दोनों की मोल प्रभाज ज्ञात करना है, यानी दोनों का क्या करना है हमको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसका सूत्र, सभी का सूत्र एक ही जैसा होता है, कोई अंतर वगैरह होता नहीं है। तो मोल प्रभाज का सूत्र इसका सबसे पहले देखेंगे, जो हमारा यहाँ पे रखा गया जल जो रखा गया कितना ग्राम रखा गया 72 ग्राम रखा गया है, और इसका जो अणुभार होता है, जो जल का अणुभार होता है कितना होता है वो 18 होता है, ठीक है। तो जैसे 18 होता है, जैसे 2 हो गया, ये 2 हो गया, और H हो गया 1 हो गया, और गुणा किए तो क्या 2 हो गया, और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 दूना कितना होता है 8 को यहाँ पे देखेंगे तो 2 को और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा 17 होगा, और 1 को जोड़ेंगे तो कितना 18 होगा, ठीक है। तो इसका जो मोल प्रभाज बराबर होता है, देखिए सबसे पहले मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, तो मोल प्रभाज n बराबर क्या होता है H2O बराबर मोलों की संख्या
यानी W/M बराबर क्या होता है NH2O बराबर 72 बट्टा में क्या करेंगे 18। तो हमारा कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, 18 चौका होता है 72। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे अभी हम फाइंड करेंगे। उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, उससे पहले हम निकाल लेते हैं जो एथिल अल्कोहल होता है इसका क्या निकालते हैं, इसका परमाणु भार निकाल लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल का जो वेट होता है इसमें सबसे पहले देखिए कितना रखा है 92 ग्राम रखा है, यानी 92 ग्राम रखा गया है। और इसका जो इसका सूत्र होता है एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5OH होता है। तो C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो कितना रखा गया है, इसका 2 है तो 2 रख दिया गया। और इसका कार्बन का होता है कितना होता है 6 परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है। और यहाँ पे H देखिएगा तो कितना होता है H यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 होता है, ये 5 और H कितना होता है 1 होता है। O कितना होता है 16 होता है और H कितना होता है 1 होता है। सबको हम जोड़ेंगे तो 24 + 5 + 17 आएगा और 24 + 5 + 17 बराबर कितना होता है 46 आता है। तो इसका आंसर निकल करके आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो N बराबर क्या होता है। तो N बराबर जो होता है C2H5OH होता है, यानी मोलों की कुल संख्या होता है। W/M क्या होता है M होता है, इसका सूत्र होता है। और इसी सूत्र से क्या निकलेगा मोल प्रभाज की क्या मोल प्रभाज इसी सूत्र से निकलना है। मोल प्रभाज किससे निकलेगा, कुल मोलों की संख्या क्या होता है W/M क्या होता है M होता है। अब हम बात करते जो इसका जो कुल मोल है ना निकल कर आता है 92 में क्या आता है 92 में 48 और 2 बार में कटता है 48 दूना के क्या होता है 48 दूना के क्या होता है 92 होता है। अब हम बात करते हैं इसमें कितना इसका आता है 2 और इसका आता है कितना आता है इसका 4 आता है। और 2 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आता है 2 और 4 को जोड़ेंगे प्लस इतना आता है 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आएगा। तो 2 4 को क्या किया है जोड़ा गया है और जो 4 को जोड़ा गया कुल मोलों की संख्या कितना होता है 6 हो जाता है। दोनों का कुल मोलों की संख्या कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जल का जो मोल होता है जल का मोल जो प्रभाज होता है वो 4 होता है। और 4 में क्या करेंगे 4 ऊपर वाला भाग जल का यहाँ पे लिख लेंगे और जो कुल संख्या यहाँ पे आकर के लिख देंगे तो कट जाएगा 3 दूना 6 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका निकल कर जाता है 2XH2O बराबर क्या हो जाता है 2 में क्या होता है 3 हो जाता है। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का हम निकालेंगे। तो एथिल अल्कोहल का देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है एथिल अल्कोहल का जो मोल प्रभाज होता है क्या होता है 2 होता है। और इसमें जो कुल मोलों की संख्या जो होता है 6 होता है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2। यहाँ पे क्या होता है 1 में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी XC2H5OH मतलब होता है। तो कितना निकल कर आता है तो यहाँ पे आ जाता है निकल करके 1/3 आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। हम आप सबको ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।